और अब गुजरात की भी बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने गुजरात चुनाव और उपचुनाव के नतीजों पर हमारे संवाददाता ऋषिकेश से खास बातचीत की। सुनिए। बिहार के गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि क्या मीम आने वाले वक्त में यूपीए के सामने एक बड़ा ही सामने कोई विकल्प बनकर सामने आएगा। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं। मुस्कुराइए सर, इसलिए मुस्कुराहट का सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जो मुस्लिम माय समीकरण बिहार में था, इसके पहले सीमांचल में देखिए कांग्रेस सिर्फ एक सीट किशनगंज जीत पाई थी। आखिर ऐसा क्या रहा कि मुस्लिम वोट बैंक अब मीम की तरफ सीट है? क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कई जगहों पे कि जहां बसपा रही सही कसर पूरा करी थी, अब मीम भी आपके सामने चुनौती के रूप में सामने आ गए हैं। तो क्या लग रहा है कि गुजरात में भी इसका असर होगा? भाजपा जब अकेले नहीं जीत पाती तो अपने सहयोगी उतारती है, लेकिन हम लगातार ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं और हम जनता को समझाने में कामयाब रहेंगे कि उसके ज़मीनी मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं। हमारे अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। सब टीवी चैनल पे लड़ रहे हैं, डिबेट में बहस कर रहे हैं। हम ज़मीन पर उतर रहे हैं। हम दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमज़ोरों के लिए राहुल गांधी ज़मीन पर उतर के, प्रियंका जी ज़मीन पर उतर के लड़ रही हैं। हम लोग ज़मीन पर उतर के लड़ रहे हैं, बाकी सब टीवी चैनल में लड़ रहे हैं। तो जनता धीरे धीरे समझ रही है। और रहा गोपालगंज का नतीजा, गोपालगंज का नतीजा नो डाउट हम हार गए, लेकिन महज 2000 वोट से हारे। पिछली बार की तुलना में कई गुना बेहतर हमें वोट मिला है और थोड़ी सी चूक रह गई। और रही 12000 वोट जो आप MIM को मिला है, जिस पर इतनी बड़ी डिबेट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो MIM का वोट नहीं है। वो कहीं ना कहीं वहाँ एक लोकल फैक्टर है। उस लोकल फैक्टर को समझना पड़ेगा और वो लोकल फैक्टर है हिना शहाब का। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जब घूमते हैं खास करके अपने उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहाँ जब वो प्रचार करते हैं, आप विधानसभा में प्रचार किए थे, गुजरात में 60 से 62 सीटों पर रेकी कर लिया गया है मीम की तरफ से, और कहा जा रहा है जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ वो उतारेंगे चुनावी मैदान में। तो सवाल इसलिए पूछा रहा है, क्या जो परंपरागत वोट थे आपके, जो क्या वो उसके सामने एक विकल्प है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 60 साल 70 साल से जो मुद्दे हैं, जो चुनावी मुद्दे हैं, उसको लेकर वो वादा नहीं पूरा किया जा रहा है, इस वजह से इस तरीके के नतीजा हैं। हिना साहब एक बहाना है। नहीं तो ओवैसी साहब वादा पूरा किससे करवाना चाहते हैं? कांग्रेस ने जो काम किया उस पर सुबह शाम लांछन लगाना। बाकी आपको मोदी से तवक्को है, आपको भाजपा से तवक्को है कि भाजपा आपके वादे पूरे करेगी, तो भाजपा उनके व्यक्तिगत वादे पूरे कर रही होगी। लेकिन पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों के साथ भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार में जितना उत्पीड़न बढ़ा है वो देश के सामने है। थैंक यू। इमरान प्रतापगढ़ी और बता रहे हैं कि गोपालगंज के चुनावी नतीजों को राष्ट्रीय चुनावी नतीजों से जोड़कर न देखा जाए। वहाँ की हार वहाँ के मौजूदा लोकल राजनीतिक व्यक्तित्व की नाराज़गी की वजह से हुई है, और इसका खामियाजा आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा करना होगा, जब उन्हें अपने ही लोगों के नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन विजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।